बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया लाल कृष्ण आडवाणी के अपमान का, लेकिन जिन शब्दों में उन्होंने ये आरोप लगाया, क्या उन्हें सम्मान का शब्द कहा जाएगा? यूं तो बदजुबानी नेताओं की हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन क्या चुनावी मौसम में जितने अपशब्द उतने वोट, क्या यही सोचकर नेता बयान देते हैं? इसी पर होगा आज का महाभारत, आप तय करेंगे। आपके शोर हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। उन्नीस 1990 में राम रथ यात्रा के जरिए देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी किसी परिचय के मोहताज नहीं। आडवाणी देश और बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं की कतार में सबसे आगे खड़े हैं। उनका राजनीतिक करियर ही 70 साल से ज्यादा लंबा है, यानी वो हर हाल में सम्मान के हकदार हैं। लेकिन ये बात देश की करीब 134 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भूल गए। हम उनको उनकी इस भूल की वजह भी बताएंगे, क्योंकि अनजाने में नहीं हुई बल्कि जानबूझकर की गई। राहुल को आशंका है कि 2014 के चुनाव की तरह इस बार भी मोदी नाम की आंधी आने वाली है, यानी उन्हें फिर से हार का डर सताने लगा है। यही वजह है कि चुनाव में संभावित शिकस्त से घबराए राहुल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदजुबानी पर उतर आए। धर्म की बात करते हैं ना, हिंदू धर्म में सबसे जरूरी क्या होता है? गुरु। गुरु जरूरी होता है ना हिंदू धर्म में। गुरु शिष्य का रिश्ता होता है ना। मोदी जी के गुरु कौन है? आडवाणी जी। शिष्य गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, स्टेज से उठा के फेंक दिया नीचे गुरु को, जूता मार के आडवाणी जी को उतारा स्टेज से। और फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं। राहुल ने आडवाणी का टिकट कटने के बाद सामने आए उनके एक ब्लॉग को लेकर तंज कसा। मोदी और आडवाणी के खिलाफ राहुल के इन बेतुके बोल पर बीजेपी भी भड़क गई। राहुल की बदजुबानी पर बीजेपी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया के बीच पार्टी नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा, राहुल जी, आडवाणी जी हमारे पिता तुल्य हैं। आपके बयान ने हमें बहुत आहत किया है। कृपया भाषा की मर्यादा रखने की कोशिश करें। इसके बाद अमेठी से राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी भी सामने आई, जिन्होंने बिना वक्त गंवाए राहुल के संस्कारों पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी जी ने हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, मैं इतना ही कहती हूँ कि उनके संस्कारों का वो प्रतीक है। इससे ज्यादा मुझे इनके संदर्भ में कुछ नहीं कहना। हालांकि अपने विरोधियों को लेकर बदजुबानी सिर्फ राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं है। इसका नमूना रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे आजम खां भी कई बार दिखा चुके हैं। एक बार उनके करीबी नेता और संभल से पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान की बारी थी, जिन्होंने रामपुर से बीजेपी की प्रत्याशी जयप्रदा के खिलाफ भाषा की सारी मर्यादा ही लांघ दी। उन्होंने जयप्रदा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि रामपुर की शामें अब रंगीन हो जाएंगी। ऐसे में रिपब्लिक भारत सवाल पूछता है कि चुनाव के वक्त ही क्यों नेता बदजुबानी पर उतर आते हैं? क्या वो ऐसा हार की डर की वजह से करते हैं? और आज महाभारत में हम पूछ रहे हैं ये सवाल। हम पूछ रहे हैं कि क्या राहुल बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं? हम महाभारत आज इस बात पर करेंगे कि बदजुबानी पर क्यों उतरे हैं पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी। महाभारत इस बात पर कि क्या राहुल को हार का डर लग रहा है। महाभारत इस बात पर भी कि मुद्दों के बजाय बदजुबानी का सहारा नेता क्यों लेते हैं। और महाभारत इस बात पर भी कि पीएम पद की गरिमा का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी नेता रोहित चहल हैं, मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार, मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस समर्थक प्रोफेसर संगीत रागी, और साथ ही मेरे साथ महाभारत में विजय कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही है शुभ्रांश राय, राजनीतिक विश्लेषक, और ये भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं शुरुआत करूंगी रोहित और विजय जी के साथ। विजय जी, कोई भी छुटभैया नेता कुछ भी कहे, आप उस बयान को दरकिनार कर देंगे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अगर इस तरह का बयान देंगे तो फिर पार्टी के नेता भी तो वही फॉलो करेंगे। देखिए, पार्टी अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा क्या है उस पर आप गौर फरमाइए। जिस तरह से जूता उछालना, कीचड़ उछालना, ये एक तरीके से मुहावरे और
सही मायने में अगर आप देखें, जूता सुनिए ना, उछालना, कीचड़ उछालना सुनिए ना, नहीं कहा उन्होंने, कहा हाँ, जूता मारना। मारकर। क्यों कहा? उन्होंने कहा, और एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, कहा। नहीं, क्यों कहा आप उस बात पर गौर फरमाइएगा कि जिस तरह से भाजपा के सांसद अपनी पार्टी के विधायकों को सरेआम जूते से पीटते हैं, अच्छा, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी को पीट रहे हैं राजनीतिक रूप से। तो उन्होंने जिन्होंने पार्टी को अपमान खड़ा का किया, आरोप जिन्होंने लगाया, खुद भी अपमान कर दिया, खुद भी अपमानित करने वाले शब्दों में तो कहा ना, ये कैसा सम्मान कर रहे थे राहुल गांधी? उन्होंने तो भाजपा की कलई खोली है कि भाजपा की संस्कृति विजय जी, अब सुन लीजिए, तो इसलिए आप अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी परिवार इतना बड़ा हुआ है, एक चीज। दूसरी बात, अगर आप विषय पे आते हैं, जिस तरीके से मैं सुन रहा था, देखिए मुझे तो हंसी आती है राहुल गांधी की जब इस तरीके के बयान सुनते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पूर्वजों ने जो काम किया वही राहुल गांधी कर रहे हैं। जिस तरीके से सीताराम केसरी जी जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ क्या किया था, घसीट के सोनिया जी और उनके लोगों ने कांग्रेस पार्टी से गफ्तर से बाहर कर दिया था। नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया, उनका पार्थिव शरीर ऑफिस के बाहर खड़ा रहा, उनको अंदर तक नहीं आने दिया, पर शरीर को हैदराबाद वापस जाने किया। के कामराज जी के साथ इन्होंने क्या किया उस समय इंदिरा जी ने, जिस तरीके टीएन रामा राव के साथ जिस तरीके से राजीव गांधी ने क्या, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी बैलेट चला देंगे लेकिन जीतने नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, देखिए रोहित ऐसा है, जब कुछ आप बोल रहे हैं तो सुनने की आदत डालिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और मनमोहन सिंह जी का तो अध्यादेश फाड़ दिया, कांग्रेस करना चाह रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक कहावत कही जाती है हम लोगों के, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां भी हम बैठे हैं, कि सुपवा तो हंसे संगे संगे चलनियो हंसे। भाई बयानों का सिलसिला शुरू किसने किया? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, उसके बाद अमित शाह ने किया। बिल्कुल सुचिता ने कहा कि कोई छोटा मोटा नेता अगर कहता है तो उसकी बात को कंसिडरेशन नहीं डाला जाए, लेकिन अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहता है तो भाई उस बात पे चर्चा होनी चाहिए। नीच जात किसने कहा? नरेंद्र मोदी को नीच जात का किसने कहा? आप कह रहे हैं कि पार्टी अपमानित कर रही है इस तरह से, लेकिन आप खुद भी तो अपनी भाषा में अपमानित कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? पहला नरेंद्र मोदी ने किया, राहुल वो क्या सम्मानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे? अरे इमरान मसूद ने क्या कहा? सम्मानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर इमरान रहे थे? मसूद ने क्या कहा इनके नेता ने? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। इमरान मसूद कहते हैं कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। इनके कर्नाटका के नेता कहते हैं नरेंद्र मोदी को जिंदा जला देना चाहिए। सोनिया जी खून की दलाली की बात करती है। देखिए सच तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को लात मारे। राज परिवार है, राज परिवार के निकालना ही कहते हैं। वो काम आपने अडवाणी जी के साथ किया, वो काम आपने मुरली मनोहर जोशी के साथ किया, वो आपने काम सुमित्रा ताई के साथ किया, वो काम आपने कलराज मिश्रा के साथ किया। जिस नोएडा में आप बैठे हैं, ये ब्राह्मणों का बहुल इलाका है। आप बात अपने संगठन के दुहाई के लिए करते हो और दूसरी तरफ आप सब राहुल गांधी से कहा, क्या सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी से जाकर कंप्लेन करी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से कोई किसी से नहीं कहता। मुझे आश्चर्य है, शुभ्रांश हो गया ना 2-3 मिनट। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक अपने अध्यक्ष के इतने निम्न स्तर के बयान का इस आक्रामक तरीके से समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी बताते हैं कि दूसरे की भाषा ठीक होनी चाहिए, हम मर्यादा में रहते हैं, सम्मान का भाव कर रहे हैं ना। और जब आप खुद मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि जूते मार के उतार दिया है, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बहुत स्वागत है आपका महाभारत में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा हमला बीजेपी पर। इमरान खान कह रहे हैं कि बीजेपी जीत के लिए माहौल बना रही है, युद्ध जैसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे चुनाव जीते जा सके, वोट के लिए माहौल बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान अब बीजेपी पर ये हमला कर रहे हैं। रोहित, ये बड़ा बयान, बड़ा हमला, क्या घबरा रहे हैं क्या? भारत में कौन सत्ता में रहे कौन नहीं रहे, इमरान खान कौन है कहने वाला? देखिए सुचिता जी, उनका डर जो है वो जग जाहिर है, साफ नजर आ रहा है। और उस हमले पर टिप्पणी कर रहे हैं जिसमें मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को। ये डर नहीं है, ये उनकी और मोदी जी की मिली भगत है। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में बोले दर्द इनको हो गया। पाकिस्तान को जब बोलो दर्द यहाँ होता है, एक पाकिस्तान पे होती है, कांग्रेस को दर्द होता है।
पाकिस्तान में आंसू निकलने चाहिए तो कांग्रेस को निकलते हैं। आप लोगों को राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं मालूम, अरे देश के बारे में के बारे में बोल रहा था, हो गई। ये देखिए, ये है देश की जनता, देखिए पाकिस्तान में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं लोग। देखिए मनीष कहते हैं मसूद अजहर और अन्य आतंकवादियों को कराची तक छोड़कर आए थे। पक्ष में क्या बोला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है, भारत के सारे नेताओं को एक स्वर में उसकी निंदा करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी हमारा जो प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मामले और चुनाव के बारे देखिए, में हम तो ये कहते हैं कांग्रेस ने पहले भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं और अभी हम सत्ता में आए तो उसके 2 क्या 3 निंदा टुकड़े करें। कर सुब्रांश देंगे। जी, हम निंदा करेंगे। किस तरफ है कांग्रेस ने पाकिस्तान वो मिली भगत बता रहे हैं, आप बताइए पाकिस्तान के साथ क्या किया है, ये पूरी दुनिया जानती है, भूगोल के नक्शे पे दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के साथ क्या किया सब लोगों ने कंधार में देखा था। आपने बिरयानी खिलाई, हमने गर्दन काटा था। हमारी मदद करो, क्यों नहीं जाए मैडम? पार्टी की भी सहमति थी, उसमें नहीं जाते, उसमें आपकी पार्टी की भी सहमति थी, भूल गए आप। इतिहास को हमें मत पढ़ाइए, इतिहास को हमें मत पढ़ाइए। उसमें आपकी पार्टी की भी सहमति थी, भूल गए। मैं उसमें नहीं जा रही, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, क्योंकि फिर फंस जाएंगे आप, उसमें नहीं जाते। कहते हैं एयरपोर्ट वहाँ पे पेड़ गिरा के आई है, कपिल सिब्बल कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है। मैं समर्थन करता हूँ या नहीं कहते हैं जो हमारे राष्ट्रीय सेना अध्यक्ष है वो सड़क छाप गुंडे हैं। ठीक है, मैं एक चीज कह दूं रोहित के इस तरह के बयान के साथ हम सबको एकजुट होना है। जब पाकिस्तान की बात आती है रोहित, एक मिनट, हम सबको एकजुट होना चाहिए। यूनाइटेड फ्रंट उसकी बात हो रही है, इसको मैं यही छोड़कर बात उस पर ब्रेक से पहले जो मुद्दा हो रहा था चर्चा में, जो मुद्दा चर्चा में था विजय जी, राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन आप कैसे कर रहे हैं? मैं राहुल गांधी जी के बयान का इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि पिछले दिनों समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है, यानी कि नरेंद्र मोदी। और सीधे रुख करते हैं गांधीनगर का, जहां इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो इस वक्त गांधीनगर में एक रोड शो कर रहे हैं और सड़कों पर जन सैलाब, जो तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गांधीनगर से इस बार अमित शाह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले जब गांधीनगर में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे तो उस वक्त मैं गांधीनगर में थी और जब अमित शाह से बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा था कि जहां पर पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बना हो वो सिर्फ इसी पार्टी में हो सकता है। एक तरह से तंज कांग्रेस पर कसा था। आज गांधीनगर में एक रोड शो कर रहे हैं और सड़कों पर देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है। इस बार गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतरे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। तो चुनाव से जुड़ी लगातार खबरें आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे कहूंगी और सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि जब हम बदजुबानी की बात कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपस में भी जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो वो मर्यादा के भीतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।